करता हूँ। आज झुमरी तिलैया ब्लॉक रोड स्थित साहू धर्मशाला में बीते लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा कोडरमा जिला समिति की ओर से समीक्षा बैठक रखी गई और आज समीक्षा बैठक में छन करके आया है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वो जिस तरह से कोडरमा लोकसभा के आम जनता ने मत देने का काम किया, इसको हार नहीं बल्कि जीत कहा जाता है। कोडरमा लोकसभा में आज तक इतिहास है कि जितने प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लोकसभा चुनाव लड़े हैं, सबसे ज़्यादा वोट यदि किन्हीं को आया है तो विनोद कुमार सिंह को आया। इसी का समीक्षा बैठक आज हम लोगों ने किया। इस तरह से देख रहे हैं मोदी जी अपने सेफ नहीं है। बहुत बड़े वादे करते थे। आज मोदी जी का सब वादा कहाँ गया? चंद दिनों की केंद्र सरकार है। 26 तारीख के बाद एनडीए की सरकार रहने नहीं जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। रह गया विधानसभा चुनाव, तो आपने लोकसभा चुनाव में देखा माननीय कल्पना सोरेन जी का जिस तरह से जलवा चला, यह कास्टिंग था लोकसभा चुनाव में। विधानसभा में पिक्चर अभी बाकी है। फिर से महागठबंधन की सरकार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और फुल बहुमत से बनेगी। और जिस तरह से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा आम जनता को सौगात योजना का सौगात दिया गया था, पुनः फिर से आप लोगों ने तो 1-2 दिन पहले देखा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आम जनता को कितनी बड़ी राहत और सौगात दिया। भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में उसके पास जवाब नहीं है और वह जवाब दे नहीं सकती है। या आप लोगों ने बीते लोकसभा चुनाव में अच्छी तरह से देख लिया, से जान रहे हैं कि गरीब गुरबा लोगों को राहत देने के लिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा आबुआ आवास योजना के तहत 20.5 लाख पूरे झारखंड में आबुआ आवास योजना दिया गया और यहाँ के वंचित गरीब गुरबा लोग उससे लाभान्वित हुए। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने में तो माहिर हैं। इन लोग का ट्रेनिंग चलता है, झारखंड सरकार का योजना है और इन लोग जो है सो केंद्र सरकार की योजना बताकर आम जनता को बरगलाने का काम किया, झूठ बोलकर वोट लेने का काम किया। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के लोग विधानसभा में भुगतेंगे। सभा का समीक्षा बैठक में आयोजित हुआ। आज बाद सबों से सभी सदस्यगण, सभी प्रत्याशीगण, जितना भी यहाँ के लोग आए हुए हैं, पदाधिकारीगण, इसके लिए विधानसभा की तैयारी के लिए बात हो रहा है। और समीक्षा बैठक की रिपोर्ट देते हुए यह भी मांग करने का चल रहा है कि हम लोग विधानसभा बरकट्ठा और कोडरमा झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी। यही चर्चा चल रहा है और ऊपर से गठबंधन की सरकार जैसा आदेश देगा उसके अनुसार यहाँ पालन किया जाएगा, वैसा ही किया जाएगा। निश्चित है कि जीत हासिल होगा, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा में हम लोग कोडरमा विधानसभा में जिस तरह से हम लोग बढ़त बनाते हुए वोट को गिन दिए हैं, उस तरह से हम लोग विधानसभा में जिस तरह से इसमें मिला है, इस तरह अगर विधानसभा में मिलता है तो निश्चित है जीत झारखंड मुक्ति मोर्चा की जरूर होगी। लोग बहुत मेहनत किए, बहुत बेहतर ढंग से इंडिया गठबंधन के सभी नेता कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़े हैं। इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनाव हम लोग जरूर हार गए, लेकिन राजनीति में हार और जीत बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि जो जनता का मुद्दा है, जो जनता का सवाल है, उस सवाल पर भी चुनाव हारने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन के सभी
साथी लोग मजबूती से आगे लड़ेंगे, चाहे इस जिले में डिबरा हो, क्रेशर हो, अमरक हो, खदन, ये पत्थर हो। ये जो मामला है, गरीबों के राशन है, किरासन है, गरीबों को अफवाह कैसे मिले, ये सारी चीज़ों पर हम लोग और मजबूती से आगे जनता के सवाल पर मुखरता से लड़ेंगे। और ये इस चुनाव में नफरत जीता और मोहब्बत हार गया। एक धर्म की स्थिति जो है भाजपा के लोगों ने पैदा किया। आप लोग जान रहे हैं कि झारखंड के हेमंत सोरेन के जो सरकार है वो इतना बेहतरीन ढंग से काम यहाँ किया, चाहे पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की बात हो, चाहे किसानों का कृषि ऋण माफी हो, गरीबों को बिजली मुफ्त देने की बात हो, अबू आवास देने की बात हो, सभी सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के 3 गुना जो है छात्रवृत्ति का बढ़ोतरी हो, ये सारी चीज़ों का जो है प्रचार प्रसार नहीं हुआ। सर्जन पेंशन एक महिला को एक पुरुष को खोज के दिया गया। ग्रीन राशन कार्ड के माध्यम से लोगों को अनाज दिया गया। इसका प्रचार प्रसार मीडिया जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं किया और पूरी तरह से मोदी मीडिया सारी उपलब्धि जो है मोदी सरकार के गिनाया, जिससे जनता भ्रम में फंस गई और सही चीज़ की जानकारी नहीं हुआ। इसलिए ये जो है हम लोग चुनाव हार गए। लेकिन पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव से हम लोग इस बार राज्य में बेहतर प्रदर्शन किए हैं। 2019 में 14 में 2 सीट गठबंधन जीता था, इस बार 24 में 14 में 5 जीते हैं। तो इस बार बहुत मजबूती से इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में फिर से हेमंत जी के नेतृत्व में बनेगी। जिला में अगुआ आवास को बगुआ आवास बनाया जा रहा है, ताकि अगुआ आवास को चिन्हित की गई थी जहां